अक्रूर जी, यही कि हम कृष्ण के माता पिता नहीं हैं। मैं कृष्ण की माँ। कृष्ण मेरा पुत्र है। मेरा, केवल मेरा। जाके पूछिए गोकुलवासियों से, गोकुल के पेड़ पौधे पशु पक्षी सजीव निर्जीव सब आपसे यही कहेंगे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा। सभी आपसे यही कहेंगे कि कन्हैया मैया का है और मैया कन्हैया की। मैया मोरे तो आँखें खोल, मन मोरा रोए है, लल्ला कह के मुझे तू बोल, मन मोरा रोए है। इसमें मेरा दोष क्या मैया, ये है विधि का विधान। इसको कैसे मैया टालूं, कैसे बनूं अनजान, कैसे बनूं अनजान। मेरी ममता बड़े अनमोल, मन मोरा रोए, लल्ला कह के मुझे तू बोल, मन मोरा रोए। यशोदा कहती है कि तुम भगवान नहीं हो और मैंने सदैव उसका साथ दिया, परंतु अब मैं उसका साथ नहीं दूंगा। यदि अब मैंने उसका इस बात में साथ दिया तो वो मेरा साथ सदा सदा के लिए छोड़ देगी। मेरी यशोदा मुझे लौटा दो प्रभु। मुझको जाने कौन जन्म का दंड दियो भगवान, मेरी आँखों के आगे है प्राण प्रिय निष्प्राण, प्राण प्रिय निष्काम। तुझे देख के यूं अनबोल, मन मोरा रोए, लल्ला कह के मुझे तू बोल, मन मोरा रोए। थमती सांसें, थकती आँखें,
सोच में डूबे हैं प्रभु। मानव जीवन के बारे में सोच रहा हो राधे। भावना के भंवर में फंसकर मानव कितना निर्बल हो जाता है। और आज वही निर्बलता मुझे आपके मुख पर भी दिखाई दे रही है प्रभु। मैंने मानव रूप धारण किया है राधे। एक ऐसा मानव जिसकी माता मृत्युशैया पर पड़ी है और उसका पिता अपने पुत्र से अपनी पत्नी का जीवन मांग रहा है। और मैं एक असहाय पुत्र की तरह अपने पिता की पीड़ा देख रहा हूं। मैं क्या करूं? प्रभु, पिता आज पुत्र से नहीं, आज कृष्ण से अपनी पत्नी का जीवन मांग रहा है। जिसे उसने भगवान मान लिया है। आज आप नंदराय जी के लिए उनके पुत्र नहीं भगवान बन चुके हैं प्रभु। धीरे धीरे वह मोह समाप्त होता जा रहा है जिस मोह से वह आपसे बंधे हुए थे। यही तो दुख है राधे। मैं उस दुख से मैं वंचित होता जा रहा हूं। माता पिता का पुत्र होना भी एक बड़ा सुख है राधे, जो सुख मुझसे छीनता जा रहा है। राधे कृष्णा समय के साथ साथ ये कृष्ण गोकुल का कृष्ण नहीं रहेगा। राधे 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 यही तो आपकी लीला की अगली कड़ी है प्रभु, राधे कृष्णा जिसे आपको निभाना है। राधे राधे रात्रि के चारों पहर भी निकल गए। भैया, नंदरानी जी अभी भी अचित पड़ी हैं। वैद्य जी भी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वैद्य जी भी हमारी तरह आस लगाए बैठे हैं। बस दोपहर और। नाड़ी की गति और मंद होती जा रही है नंदराय जी।
सहमे हैं नंद राय, गोपी सभी उदास हैं, सबका मन घबराए, सबका मन घबराए। आपको भी सोचना पड़ता है प्रभु। जो निर्जीव बांसुरी में प्राण फूंककर उसे सजीव बना सकता है, वो क्या अपनी सजीव मैया को निर्जीव होने देगा? आप तो स्वयं समय है प्रभु। तो क्या मैया की मूर्छा के समय पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? समय को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे? संसार क्या कहेगा प्रभु? प्राण वायु के स्वामी के होते हुए उनकी मैया के प्राण उनके शरीर को छोड़ जाएंगे? सारा संसार अपनी सांस रोककर आपसे आस लगाए बैठा है प्रभु। उन्हें निराश न कीजिए। यदि यशोदा मैया निष्प्राण हो गई है तो उनमें प्राण फूंक दीजिए प्रभु। मेरी भी यही प्रार्थना है आपसे। दशा में कोई सुधार नहीं है। अब तो केवल एक ही पहर शेष है। तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करें? चलो मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, देवताओं को जगाते हैं और नंद रानी के लिए मृत्युंजय का जाप करते हैं। चलो। मेरी औषधि प्रभावहीन हो गई नंदराय जी। आधा पहर रह गया है और नंदरानी जी की चेतना लौटती दिखाई नहीं दे रही है। मैं हार गया नंदराय जी, मैं हार गया। यशोदा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती यशोदा। यशोदा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें तुम्हारे कन्हैया की क्षमा आंखें खोलो यशोदा, आंखें खोलो।
नास्तिक कहते हैं कि इस विश्व में ईश्वर नहीं है। आज तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की पहचान कराने का समय आया है भगवान। आज सबको साक्षात करा दो कि इस विश्व में ईश्वर है, क्योंकि जहां मानव की पहुंच समाप्त हो जाती है वहां तुम पहुंच जाते हो। आज मैं जान गया हूं भगवान कि इस विश्व में मनुष्य कितना बेबस, कितना लाचार, कितना विवश है। मनुष्य विवश हो सकता है, परंतु तुम कभी विवश नहीं होते। एक पति होकर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आयुर्वेद के आचार्य होकर वैद्य जी विवश हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा अवतार होकर भी मेरा पुत्र कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर रहा। क्या मैं इतना पापी हूं भगवान कि मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, मेरा आक्रोश तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और यदि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये संसार मेरे किस काम का? यदि तुमने यशोदा को उठा लिया तो तुम्हें मुझे भी उठाना होगा भगवान, क्योंकि मैं यशोदा के बिना जी नहीं सकता। मेरी तुमसे प्रार्थना है भगवान, इस विश्व में एक मां ने जहां भी 12-13 साल एक पुत्र को पाला पोसा है, तो उस पुत्र को अपनी मां से और उस मां को अपने पुत्र से जुदा नहीं करना। यशोदा का उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है। इतना गहरा आघात कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती भगवान। चाहे उसने उसे अपने कोख में रखा, यह केवल उसका लालन पालन किया, ऐसा